जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकवादी हमले से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। ब्रेकिंग यह है पहली खबर कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश और लश्कर से जुड़े आतंकवादी मोर्चे द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने रियासी में हमले की जिम्मेदारी ली है और आगे भी ऐसे हमले करने की धमकी दी गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों के शामिल होने की आशंका है। ये वही आतंकवादी गुट हैं जो पिछले 2 साल से पीर पंजाल के दक्षिणी इलाके में सक्रिय हैं। यह गुट बाहरी और हिंदुओं को टारगेट करके हमले कर रहा है। तीसरी खबर यह है कि कल शाम से ही चल रहे सर्च ऑपरेशन के बावजूद अभी तक सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। चौथी खबर यह है कि रियासी में हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स के भी शामिल होने की आशंका बनी हुई है, यानी कि स्थानीय आतंकी कहिए सीधे। और पांचवी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रियासी हमले के पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने क्या कहा है आपको हम सुनवाएंगे। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, इसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि जो घायल हैं उनको हर हाल में बचाया जाए। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, फिर भी उनके परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। ये हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं। कल से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी भी मामले पर नजर बनाए हुए, मेरी उनसे भी बात हुई है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। तो जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर है इस वक्त। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच को लेकर सवाल उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जब एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा था तब कश्मीर में निहत्थे श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाई जा रही थीं और भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ कैसे चल सकते हैं। तो आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ कैसे चल सकता है, यह सवाल उठाया है कांग्रेस ने। इधर शपथ ग्रहण, उधर निहत्थों पर गोलियां, ये कांग्रेस का कहना है। पवन खेड़ा ने यह मुद्दा उठाया, आरोप लगाया। कल भारत पाकिस्तान का मैच भी चल रहा था विश्व कप में और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकवादी हमले में 9 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जान चली गई है और 33 श्रद्धालु जख्मी हैं। वैष्णो देवी दर्शन की तीर्थ यात्रा पर निकले इन श्रद्धालुओं की बस पर जिस तरह घात लगाकर हमला किया गया, उसे लेकर आतंकवादियों की साजिश, सुरक्षा में चूक और कश्मीर के गद्दारों से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि लाजमी है। आखिर यह हमला कल ही क्यों हुआ? शाम 6 बजे के आसपास ही क्यों हुआ? हिंदू तीर्थ यात्रियों की बस पर ही क्यों हुआ यह अटैक और रियासी में क्यों हुआ? ऐसे तमाम सवाल इस आतंकवादी साजिश के पीछे हैं, जिसका जवाब सुरक्षा और जांच एजेंसियां बताएंगी। लेकिन आपको पहले हम दिखा देते हैं 9 जून की शाम रियासी में हुआ क्या था। यही वो बस थी जिसमें यूपी, दिल्ली, राजस्थान के श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वैष्णो देवी यात्रा पर निकले इन श्रद्धालुओं की बस शिवखोड़ी से आगे कटरा की ओर बढ़ी थी। तभी रियासी जिले के त्रेयाट इलाके में जंगल के बीच घात लगाकर आतंकवादियों ने इस बस पर हमला किया। आतंकवादियों की पहली गोली का निशाना बस का ड्राइवर था। फायरिंग होते ही बस में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और बस सड़क से फिसलकर कई बार पलटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। बस के शीशे चकनाचूर हो गए, बस की खिड़कियां तहस नहस हो गईं। बस में सवार श्रद्धालुओं का शव पहाड़ी पर बिखर गया। चारों ओर चीख पुकार मची हुई। हमले के फौरन बाद रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने पहला राहत और बचाव का काम शुरू किया। जब तक स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचता, कुछ लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका था। मैं इस समय खड़ा हूं, ये दरअसल वो खाई है जिस खाई में ये
बस गिरी कल शाम को जब इस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। दरअसल ये जो बस है ये रानसू से निकली थी कटरा के लिए, इसीलिए जैसे ये रानसू पहुंचे जो कि बेस कैंप है यात्रा समाप्त करने के बाद, तो उन्होंने जो यात्रीगण है उन्होंने इस बस को जो है इस बस में बैठे ताकि वो कटरा पहुंच सके। और जैसे ही वो इस बस में बैठे, ये बस जब रानसू से निकली कटरा के लिए, जैसे ही त्रियाट इलाके की तरफ पहुंची, एक सुनसान इलाका है, यहाँ पर घने जंगलों से घिरा हुआ, आतंकी यहाँ पर पहले से ही घात लगाकर जो है तैयार थे। और जैसे ही ये बस यहाँ पर पहुंची तो आतंकियों ने इस बस पर गोलियां बरसा दी। गोली लगते ही ड्राइवर ने बस पर संतुलन खो दिया और बस नीचे खाई की ओर लुढ़कती हुई कई पलटियां खाकर एक चट्टान पर फंस गई। बस की बॉडी पर लगे ये गोलियों के निशान गवाही दे रहे हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की बस पर फायर करके एक साजिश के तहत इसे हादसे में बदलने की कोशिश की गई थी। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जख्मी लोगों को आसपास के अस्पतालों में भेजना शुरू किया। शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ, तब पता चला कि इस हमले में बेहद छोटे बच्चे और महिलाओं समेत कुल 9 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 33 श्रद्धालु घायल हैं। जेएनके पुलिस साथ में लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। उधर हमले के फौरन बाद सेना और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों की कई टीमें यहां पर पहुंची। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता इस समय इस स्थान पर मौजूद है और यहां पर चप्पे चप्पे पर जो है तलाशी अभियान चल रहा है। उच्च अधिकारी भी पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के और यहां पर सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हाईवे पेट्रोल की जो गाड़ी है इस समय पहुंची है, पेट्रोलिंग चल रही है सुरक्षा बलों के द्वारा। रात से लेकर सुबह तक तलाशी चली और जमीन से ड्रोन तक हुई तलाशी के बावजूद न तो इलाके में कोई आतंकवादी मिला और न ही इनके छिपे होने का कोई सबूत। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। तो आतंकवादी हमले के बाद फौरन इलाके से फरार हो गए आतंकी। हालांकि कल रात से सुरक्षा बल इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, तलाशी अभियान जारी है, लेकिन अभी तक ना तो आतंकवादियों का पता चला है और ना ही उन्हें यहां छिपाकर पहुंचाने वाले लोकल स्थानीय, जिसे ग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, आतंकी सीधे भाषा में समझ लीजिए, कुछ खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। हमारे संवाददाता ने रियासी के ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट भेजी, आपको हम दिखवाएंगे। लेकिन आतंकी हमले की जो कहानी है चश्मदीदों की जुबानी सुनिए। बस पर सामने से की गई अंधाधुंध फायरिंग। अब ये देखिए जरा सुनील जी भट्ट, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट उसी जगह से। इस समय भी अगर हम देखें तो आला अधिकारियों का लगातार यहां पर आना जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, सीआरपीएफ हो, और गहन तलाशी अभियान चल रहा है पूरे क्षेत्र में। इस जंगल के इलाके में गहन तलाशी अभियान चल रहा है और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों का पता लगाया जा सके जिन आतंकियों ने कायराना हमला किया और उनको जल्द से जल्द ढेर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस आतंकवाद विरोधक अभियान की, फिलहाल सुरक्षा बलों को इसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। आतंकवादी भागने में इस बार भी कामयाब रहे और पिछले 2 वर्षों में अगर हम देखें तो ज्यादातर बार जब भी आतंकवादियों ने हमला किया यहाँ पर राजौरी जिले में, पुंछ जिले में, तो वो हर बार जो है भागने में सफल रहे। उसका कारण है यहाँ का भूगोल। यहाँ का भूगोल उनके लिए काफी उपयोगी बन जाता है क्योंकि घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पर प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जिनको आतंकी हाइडआउट्स के रूप में वो प्रयोग करते हैं, छिपने में प्रयोग करते हैं। और दुर्भाग्य से कुछ मुट्ठी भर लोग भी हैं जो कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं आतंकवादियों के, और कहीं ना कहीं वो आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं और उसी के कारण आतंकवादी यहां पर कई समय तक छिपने में कामयाब रह जाते हैं और वो घात लगाकर फिर सुरक्षा बलों पर भी हमला करते हैं, पर भी हमला करते हैं। तो स्थिति काफी यहां पर संवेदनशील बनी है पीर पंजाल के दक्षिण क्षेत्र में, इसलिए सुरक्षा की भी यहां पर समीक्षा लगातार की। और अभी भी जो हमारे सूत्र है बताते हैं कि जो ऊंचे पहाड़ हैं राजौरी के, पुंछ के, रियासी के, 15 से 20 खूंखार आतंकवादी अभी भी यहां छिपे हुए हैं। ये ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं और बहुत ही ज्यादा प्रशिक्षित आतंकवादी है। तो ये काफी गंभीर विषय है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां भी इसमें जुटी हुई हैं कि किस प्रकार से इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, रियासी, जम्मू कश्मीर, आज तक।
तो जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए इस आतंकवादी हमले के पीछे की पूरी साजिश समझने के लिए इतना जानना काफी है कि इस कायराना हमले में पाकिस्तान के 2 आतंकवादियों के शामिल होने के बाद सामने आ रही है और इसकी जिम्मेदारी जैश और लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली है। बेगुनाहों की हत्या के पीछे की पूरी साजिश समझने से पहले आपको उस अस्पताल में लिए चलते हैं जहां इस हमले के पीड़ितों ने अपनी आप बीती सुनाई है। रियासी के टेरर अटैक ने अपनी चपेट में कई परिवारों को लिया है। कुछ इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है जम्मू का, यहाँ भर्ती हैं। 18 जने को यहाँ भर्ती हैं और इसके अलावा कुछ की मौत हुई है और कुछ और अस्पतालों में भर्ती है। एक परिवार दिल्ली से अपने भतीजे की बेटे की तलाश में आया था, जो कि यहाँ आने पर उन्हें जानकारी मिली कि वो अब नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। आपका भतीजा था जी? हाँ जी, भतीजा। तो कितनी उम्र थी जी? 21 साल उम्र थी। और कब आया था वो यहाँ पे? वो तो 3 दिन पहले आए थे वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने के लिए। अकेला नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। वो कितनी उम्र थी जी? वही 21-22 साल थी उसकी। और वाइफ उसके कहाँ है? वाइफ वहाँ इमरजेंसी में भर्ती है उनकी। कहाँ पे? पीछे। हाँ जी। और उसका बताया कि कंफर्म बताया किसी ने कि मौत हो गई? हाँ कंफर्म बता दिया, वो फोटो भेज दिया, वहाँ से आइडेंटिफाई हो गया। फोटो दिखा सकते? आपने उसके क्या है जी? मैं उनका चाचा हूँ। आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी फोन पे जब वो यहाँ पे आया? मेरी बात नहीं हुई उनसे। अभी उनकी वाइफ ने फोन किया था जब पता चला था मैं कल कि आतंकवादी हमला हो गया है। ये फोटो